नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमय सवाल पर चर्चा करेंगे। नेवले पर सांप के जहर का असर क्यों नहीं होता? नेवला, जिसे अंग्रेजी में मोंगूज कहा जाता है, की एक खासियत है कि यह सांपों के खिलाफ अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। आपने देखा होगा कि नेवले सांपों के साथ आसानी से मुकाबला कर लेते हैं और उनके जहर से बच जाते हैं। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहले, नेवले के शरीर में विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं जो सांप के जहर को निष्प्रभावी कर देती हैं। जब सांप नेवले को जहर इंजेक्ट करता है, तो ये एंटीबॉडीज जहर के हानिकारक तत्वों को पकड़ लेती हैं और उन्हें शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक देती हैं। इससे जहर का असर कम हो जाता है और नेवला जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा, नेवले का इम्यून सिस्टम सांप के जहर को सहन करने के लिए बेहद सक्षम होता है। इसका मतलब है कि सांप के जहर की सामान्य मात्रा भी नेवले के लिए घातक नहीं होती। उनके शरीर की खास संरचना और इम्यून सिस्टम की ताकत नेवले को सांप के जहर से बचाती है। नेवले की त्वचा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांप के जहर के संपर्क में आने पर नेवले की त्वचा उसे जल्दी निष्क्रिय कर देती है। त्वचा की खास संरचना जहर के विषाक्त तत्वों को शरीर के अंदर जाने से रोकती है, जिससे जहर का असर कम हो जाता है। नेवले की त्वचा की यह सुरक्षा प्रणाली उन्हें सांप के हमलों से बचाती है। नेवले की मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की खासियतें भी सांप के जहर के असर को कम करती हैं। सांप के जहर का असर शरीर में धीरे धीरे होता है, लेकिन नेवला जल्दी प्रतिक्रिया करता है। उसकी मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र की तेजी नेवले को जहर के प्रभाव से बचाती है और उसे जल्दी ठीक होने में मदद करती है। इस तेजी से प्रतिक्रिया की वजह से सांप का जहर नेवले के शरीर पर गंभीर प्रभाव नहीं डाल पाता। इन सभी विशेषताओं का मतलब है कि नेवले ने अपने शरीर को सांप के जहर से बचाने के लिए अनुकूलित कर लिया है। ये प्रकृति के अनोखे विकास और जीवों की अनुकूलन क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। नेवले की शारीरिक और इम्यून सिस्टम की खासियतें उन्हें सांप के जहर से बचाती हैं और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नेवले पर सांप के जहर का असर क्यों नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सवालों और सुझावों का स्वागत है। कृपया कमेंट्स में हमें बताएं। धन्यवाद।